हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। स्टीरॉइड्स ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आती है। लेकिन असल में स्टीरॉइड्स है क्या? क्या ये लाइफ सेविंग मेडिकेशंस है या फिर पावर और परफॉर्मेंस के लिए डेंजरस शॉर्टकट्स? आज हम जानेंगे स्टीरॉइड्स की सच्चाई, उनके जबरदस्त मेडिकल यूजेस, फिटनेस के नाम पर मिस यूजेस, उसकी डार्क साइड और वो कीमत जो हमारी बॉडी चुकाती है जब ये लाइन क्रॉस हो जाती है। स्टीरॉइड्स एक्चुअली क्या होते हैं? बायोलॉजी में स्टीरॉइड्स एक क्लास होती है नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स की, जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पर ही बेस्ड होते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और यहाँ तक कि एस्ट्रोजन भी स्टीरॉइड्स ही है, जिनके बिना बॉडी प्रॉपरली काम ही नहीं कर सकती। मेडिसिन में स्टीरॉइड्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो इन्फ्लामेशन कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल्स आर प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन एटसेट्रा। दूसरा एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स और एएएस, ये टेस्टोस्टेरोन के सिंथेटिक फॉर्म्स होते हैं जो मसल ग्रोथ और रिकवरी में मदद करते हैं। तो मेडिसिन में स्टेरॉइड्स कैसे यूज होते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये अभी तक हमको हमारे नॉलेज में होने वाली दुनिया के सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। ये लिटरली जान बचाने के काम आते हैं जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रही होती है, जैसे एस्थमा, सीओपीडी। इन डिसीजेस में एयरवे इन्फ्लामेशन तुरंत कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज होता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखने के लिए यूज होती है। सीवियर एलर्जीज और जिसको हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, इसमें इमरजेंसी रिलीफ देने के लिए ये ड्रग्स का यूज होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के भी जेन्युइन मेडिकल यूजेस है, जैसे कि मेल्स में डिलेड प्यूबर्टी, क्रॉनिक इलनेस से मसल लॉस होना या सीवियर ट्रॉमा में रिकवरी के लिए। लेकिन इनका सिर्फ स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरविजन में ही यूज होना चाहिए। अब बात करते हैं फिटनेस और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में स्टेरॉइड अब्यूज के बारे में। जब हम जिम्स या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की दुनिया में जाते हैं तो कहानी एकदम बदल जाती है। यहाँ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज हो रहा है। लोग इन्हें इंजेक्शंस या पिल्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा डोसेज में ले रहे हैं ताकि जल्दी से मसल बढ़ा सके या फिर परफॉर्मेंस बढ़ा सके। कॉमनली मिसयूज सब्सटेंसेस है टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स जैसे नॉनड्रोलॉन, स्टेनोजोलॉल, ट्रेनबोलॉन और ओरल स्टेरॉइड्स जैसे डायनोबॉल और ऑक्सोंड्रोलॉन एटसेट्रा। बहुत लोग इन्हें ड्रग्स के साथ मिक्स करते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन या डायरेटिक्स। ये डेंजरस केमिकल कॉकटेल बन जाता है जो बॉडी की लिमिट से बाहर चला जाता है। लेकिन हर शॉर्टकट का एक प्राइस होता है। जो हार्मोन्स मसल बनाते हैं, वही हार्मोन्स अंदर से बॉडी को बर्बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनको पूरी तरह से मैं यहाँ पर शायद गिनवा भी ना सकूं। एग्जाम्पल के लिए लीवर डैमेज जैसे हिपेटाइटिस, लीवर कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्मोनल कोलैप्स जैसे टेस्टिकुलर श्रिंकेज, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। ब्रेन फंक्शनिंग पर असर हो सकता है जैसे कि अग्रेशन, डिप्रेशन, साइकोसिस, रेज प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, हेयर फॉल, स्ट्रेच मार्क्स एटसेट्रा। इन्फेक्शंस ड्यू टू अनस्टेराइल इंजेक्शंस। औरतों में आवाज की मर्दों की तरह गहरी हो जाना, फेशियल हेयर होना या फिर बॉडी स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज हो जाना, इनके जैसे प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। टीनेजर्स में ग्रोथ रुक सकती है। और जब बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो रिकवरी में कभी कभी महीनों तक लग जाते हैं या फिर कभी कभी पूरी तरह रिकवरी होती भी नहीं है। तो फिर लोग स्टेरॉइड्स लेने की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब भी ये सब जानने के बाद भी रीजन सिंपल नहीं है। एक तो पीयर प्रेशर होता है। प्रेशर होता है कि प्रॉपर मस्कुलर लुक आना चाहिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, क्विक रिजल्ट्स या फिर प्रोफेशनल कंपटीशन का भी प्रेशर होता है। आजकल जिम्स में स्टेरॉइड्स यूज एक ओपन सीक्रेट है। कभी कभी तो जिम ट्रेनर्स भी ये एनकरेज करते हैं। बात एक साइकिल से शुरू होती है और फिर एक एडिक्शन बन जाती है और फिर एक इंसान को लूप में फंसा देती है। सच ये है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एस्थेटिक्स नेचुरली भी अचीव किए जा सकते हैं, सही ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रेस्ट और कंसिस्टेंसी से। शॉर्टकट का मतलब हमेशा ही रिस्क होता है और हेल्थ के साथ रिस्क लेना कभी भी वर्थ नहीं है। मेडिसिन में स्टेरॉइड्स लाइफ बचाते हैं, लेकिन जब मिसयूज होता है वो लाइफ बर्बाद भी कर सकते हैं। एज हेल्थ केयर प्रोफेशंस हमें एजुकेट करना चाहिए, सिर्फ प्रिस्क्राइब नहीं। और एज फिटनेस लवर्स हमें सस्टेनेबिलिटी और कंटिन्यूएशन चूज करनी चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हेल्थ को रियल रखते हैं, हार्मोनल नहीं। थैंक यू।